तो यहाँ तो ये हर साल का है कि बारिश होनी ही होनी है। करवा चौथ वाले दिन या तो बादल रहेंगे या तो बारिश रहेगी। अब सुबह पता नहीं चलता कि क्या होगा। तो अभी हो रहे हैं 11:45 और मैंने 2 छोटे गिलास भर के पानी पिया है और 12 बजे के बाद मेरा व्रत है वो स्टार्ट हो जाता है। हमारे यहाँ पे सरगी वगैरह नहीं होती है कि मॉर्निंग में 4 बजे उठ के आप या 3:30 बजे उठ के सरगी ले लो फिर व्रत स्टार्ट करो, ऐसा नहीं है। तो हमारा रात में 12 बजे से ही व्रत स्टार्ट हो जाता है। शादी के बाद पहली बार जब मैंने व्रत किया था तो हम लोगों ने इसी तरीके से स्टार्ट किया था। मेरी सासू माँ ने ऐसे ही ससुराल में इसी तरीके से मैंने व्रत स्टार्ट किया। तो सरगी वगैरह का ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। और मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी हैं और जो भी लोग जितने मेरी दीदी वगैरह हैं जो सब लोग व्रत करते हैं तो सरगी नहीं लेते, सभी का व्रत है वो रात के 12 बजे से ही स्टार्ट होता है। तो अभी मैं जम के पानी पी रही हूँ, मैंने 2 गिलास पानी पी लिया। अभी अगर ऐसा फील होगा फिर से तो थोड़ी देर बाद मैं 1 गिलास और पानी पीऊँगी, क्योंकि फिर वैसे तो प्यास नहीं लगती लेकिन सोच सोच के फिर प्यास लगने लगती है कि कल व्रत रहना है पूरे दिन, फिर प्यास लगेगी। चलिए तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अभी आ रही मुझे बहुत तेज़ नींद और मिलेंगे सुबह फिर करवा चौथ की तैयारियों के साथ। तो एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। लाइट ऑफ करती हूँ और सोने जाती हूँ। तो रात भर बारिश होने के बाद सुबह मौसम खुल गया और मैंने सोचा कि बारिश सुबह भी होती रही होगी, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट जागी थी। 6:30 बज गया था मुझे। तो जब मैं जागी फिर मैंने देखा कि सूर्य नारायण है वो तो निकल आया, तो झटपट से मैंने नहाया और मैं देखिए ऊपर आ गई हूँ सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए और अपने करवा चौथ के व्रत का संकल्प लेने के लिए। तो मैंने सोचा अर्घ में दूंगी तो जल है वो नीचे ऐसे डला रहेगा और कोई आएगा तो वो पैरों में पड़ेगा, इसलिए मैं जाकर एक गमला उठा लाई और ये गमला यहीं ऊपर टेरेस पे ही रखा हुआ था। तो मैंने इस गमले को रख लिया और यहाँ पर मैं सूर्य देव को अर्घ दे रही हूँ। तो यहाँ सूर्य देव को अर्घ है वो तांबे के लोटे से नहीं दिया जाता है। जेंट्स को तांबे के लोटे से और लेडीज़ हैं मीन्स औरतों को पीतल के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। तो मैं यहाँ पीतल का लोटा लेके आई हूँ, मुझे भी ये बात पता नहीं थी। इस बार घर गई तो मेरी सासू माँ है उन्होंने बताया और तो फिर मैं ये पीतल के लोटे से अर्घ्य दे रही हूँ। और यानी मैं यहाँ दिया धूप बाती ये सब जो भी सूर्य देवता की पूजा की जाती है वही सब मैंने यहाँ पर किया। और हवा तेज़ चल रही थी तो देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही थी। तो मैं सोच रही थी मेरा दिया है वो बुझ जाएगा, इसलिए मैं कपूर लेके आई थी साथ में कि कपूर से जल जाएगा मेरा दिया। और देखिए वो जल रहा है। तो मैं अपने सारे व्रत की स्टार्टिंग ऐसे ही करती हूँ सूर्य को अर्घ्य देकर। अगर टेरेस पर नहीं जा सकती हूँ तो यानी लेट हो जाती हूँ तो मैं अपनी विंडो से ही सूर्य को अर्घ्य दे देती हूँ एक बर्तन रख के, और फिर उसका जल है वो मैं गमले में डाल देती हूँ। तो बस यहाँ मेरी पूजा हो गई है और फिर मैं अब नीचे जा रही हूँ। नीचे आने के बाद मैंने पूरे घर को क्लीन किया, मंदिर को क्लीन किया, क्यारा और मेरे हस्बैंड के लिए खाना बनाया और उसके बाद फिर से एक बार बात लिया। और ये मेरा पुराना कैलेंडर है करवा चौथ वाला, तो मैं उसी को ही यूज़ करूँगी क्योंकि बस मेरे पास 3-4 कैलेंडर हो गए। तो लास्ट ईयर मैंने ये लेमिनेटेड वाला कैलेंडर है लिया था, तो ये इसी को मैं इस बार भी यूज़ करूँगी। तो उसमें पिछले साल की जो बिंदी लगी थी वही मैंने यूज़ कर ली है। और यहाँ मैंने अपने कान्हा जी को आज नए कपड़े पहनाए हैं जो कि मेरी सिस्टर मथुरा वृंदावन से लेके आई थी। और यहाँ छोटे से कान्हा जी हैं जो झूला में बैठे हुए हैं, वो क्यारा अपनी बड़ी मासी के मंदिर में से उठा लाई है। और काशी विश्वनाथ जी मेरे सासू माँ हैं जो वाराणसी गई हुई थी, अभी गई थी तभी वो मेरे लिए ये काशी विश्वनाथ जी हैं वो लेके आई हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं बना रही हूँ अपनी कढ़ी भोग के लिए। तो कढ़ी बनाने के लिए मतलब जो करवा चौथ पे जो कढ़ी बनती है या डेली में जो कढ़ी बनती है उसका टाइमिंग होता है कि आप 2 बजे से पहले कढ़ी बना लीजिए। हमारे यहाँ राजपूतों में ऐसा ही होता है, कढ़ी दूसरे टाइम में शाम के समय नहीं बनाई जाती है, कढ़ी हमेशा मॉर्निंग में ही बनाई जाती है। और शाम के टाइम कढ़ी अशुभ मानी जाती है, इसलिए हमारे यहाँ कढ़ी वो जल्दी बनती है। तो मैंने 12:30 बजे के टाइम पूजा की थी, उसके बाद मैंने जल्दी से कढ़ी पकने के लिए रख दी। और यहाँ मेरी पकौड़ी बन गई हैं, साथ में यहाँ पे मैंने दही बड़े भी
बना रही हूँ मैं, तो ये बढ़िया है, उनको फ्राई कर रही हूँ। वो ये लोहे की कढ़ाई मैं अपने घर से लेके आई। मेरे हस्बैंड जब गाड़ी से आए तो वो ये लोहे की कढ़ाई भी मेरी मम्मी ने उसी गाड़ी में रख दी थी। सब्जी में छोले बन रहे हैं मेरे, और यहाँ मेरे राइस है वो पक कर रेडी हो गई। उसके बाद मैंने किचन को झटपट से पूरा क्लीन कर दिया, और जो भी आइटम मेरा बनना था वो सब मैंने बना दिया है भोग के लिए। हो रहे 4:45 या 4:42, और किचन साफ़ करने के बाद मैं नहा धोकर फिर से आई हूँ। आज सुबह से मैंने 3 बार नहा लिया है। सुबह उस सूट को अर्घ देने गई थी, फिर उसके बाद आके पूरे घर की क्लीनिंग की, मंदिर वगैरह है वो साफ़ किया, और फिर उसके बाद सब खाना वगैरह बनाया, मतलब क्यारा ने और क्यारा के दादा के लिए, उनके लिए खाना बनाया तो इन लोगों ने खाया। उसके बाद बर्तन धुल के फिर मैं एक बार फिर दोबारा नहाने गई। फिर नहा के आई तो फिर मैंने ये भगवान का जो भोग के लिए सामान बनाया जाता है, भोग के लिए जो खाना है वो बनाया। तो अभी बनाते बनाते इतना टाइम हो गया, अब लग रही मुझे प्यास, और पैर मेरे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं क्योंकि पूरा दिन खड़े होकर निकल गया। और अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ क्योंकि 5:52 से जो पूजा का मुहूर्त है, सो मुहूर्त 5:52 से है, तो मैं रेडी होंगी। अभी तो मुझे 1 घंटा तो रेडी होने में ही लग जाएगा क्योंकि साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं बता रही हूँ मैं कौन सी साड़ी पहन रही हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ करवा चौथ पे बोलते हैं कि कोरी साड़ी यानी नई साड़ी पहनी जाती है, लेकिन आप शादी वाली साड़ी भी पहन सकते हो। तो लास्ट ईयर मैंने अपनी जो फेरो वाली साड़ी है वो पहनी थी, और इस बार एक दूसरी साड़ी है, ये लहंगा वाली साड़ी, ये येलो और ब्लू कलर में मैं ये पहन रही हूँ। मेरे पास कोरी मीन्स नई साड़ियाँ भी हैं, मेरे पास 3 नई साड़ियाँ रखी हैं। अभी घर से आई थी तो मम्मी ने दिलाई थी, और तो वो रखी हुई हैं, लेकिन मैं ये वाली साड़ी पहन रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि सुबह मैं उनमें से एक कोई नई साड़ी पहन लूँगी, और फिर उसके बाद शाम को ये साड़ी पहनूँगी, लेकिन सुबह से इतना काम में टाइम ही नहीं मिला कि साड़ी पहनने का, और किचन में तो फिर साड़ी आड़ी सब गंदी हो जाती। मैं हो गई हूँ अभी रेडी, और ये मांग टीका इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ये रेड कलर का है, ये लगाया मैंने। जो इसके साथ का है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था पहनने पे, ज़्यादा ओवर सा लग रहा था, तो ये इस तरीके से रेडी हुई मैं। ये मेरी साड़ी, ये हेयर स्टाइल थोड़ा सा पुफ बनाया था मैंने, बट वो चुन्नी डालने से फ्लैट हो रहा है। अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है हमारा, तो पूजा का मैंने कुछ सामान है वो अरेंज कर दिया, लगा दिया। अब हम पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पूजा है वो मुहूर्त के हिसाब से ही की जाती है। जितने बजे मुहूर्त होता है उसी टाइम पे हम लोग कलश स्थापना वगैरह कर लेते हैं, और अपना जो भगवान को है उनको विराजमान कर लेते हैं। मिट्टी के गौरा मैया और शंकर जी बनाते हैं, और सुपारी के गणेश जी हैं उनको विराजमान करती हूँ। उसके बाद श्रृंगार का जो भी सब सामान होता है वो भगवान को चढ़ाया जाता है, मेरी करवा माता को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ मैंने जो महावर है वो चढ़ा दिया, फिर उसके बाद मैंने खुद लगाया। और हमारे यहाँ तो वैसे चोटी अकेला करके बैठ जाया जाता है। श्रृंगार का सारा सामान गौरा माता को और करवा माता को चढ़ाने के बाद ही उसको फिर लगाते हैं, लेकिन मैं पहले से रेडी हो गई थी। नेल पेंट और बिंदी और ये सब चढ़ाया, तो मैंने थोड़ा थोड़ा बाद में लगा लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ अपने करवा के सब दीप हैं वो प्रज्वलित मीन्स उनको जला दिया, और एक गौरा माता का करवा है और एक मेरा करवा है। तो अगर आप अकेले पूजा करते हैं तो करवा आप इस तरीके से बदलिए, और एक करवा जो पीतल वाला है जो मेरी मम्मी ने मीन्स पहले करवा चौथ पर भेजा था, तो उससे मैं अर्घ देती हूँ। और ये मिट्टी के जो करवे हैं इनके अंदर हमारे यहाँ पे जो धान वाली पफ्ड राइस या खीले बोलते हैं वो भरी जाती है। उसमें थोड़ा मीठा और मीन्स कुछ बतासे या मिठाई जो भी है वो डाल दिए जाते हैं, और साथ में पैसा डाला जाता है। और इनके ऊपर फरा है, जो फरा और पकौड़ी वगैरह है ये रखी जाती है। तो मैं फरा बनाना भूल गई थी, बनाए तो थे मैंने बट मैं उसके ऊपर रखना भूल गई थी। और उसके बाद मैंने की आरती कथा पढ़ ली मैंने। वैसे हमारे यहाँ एक कथा पढ़ी जाती है, लेकिन बुक में 4 से 5 कथा थी, तो मैंने आराम से बैठे बैठे 4 से 5 कथा हैं वो सारी 5 कथा पढ़ी। और उसके बाद फिर हमने की यहाँ पर आरती। तो पहले क्यारा ने, फिर मेरे हस्बैंड और हम दोनों ने मिलकर आरती की। तो बहुत से लोग हैं वो कथा सुनने के बाद पानी पी लेते हैं, लेकिन मैंने पहली बार पानी पिया था। मेरी सासू माँ ने पहली बार पानी पिला दिया था कि इनकेस कभी ऐसा कुछ
बीमारी या कुछ हो, प्रेगनेंसी का ऐसा टाइम पड़ता है तो अगर पानी पीना पड़े तो पानी पी सकूं। लेकिन उसके बाद से मैंने एक भी बार पूजा करने के बाद पानी नहीं पिया। और यहाँ देखिए क्यारा है, वो अपना डांस कर रही है। तो क्यारा का हमें एनुअल डे के लिए एक सॉन्ग पर डांस है, उसका प्रिपेयर कराना है, लेकिन अभी इतना हौच पौच चल रहा है तो सब ऐसे ही ढील ढाल चल रहा है। और फिर मुझे याद आया कि पूजा वूजा करने के बाद कथा वगैरह हो गई तो छत पर जाना था, तो मुझे याद आया कि मैंने अपने शादी वाले बिछिया हैं वो तो पहने ही नहीं थे। और तो मैंने ये शादी वाले बिछिया हैं वो निकाले और उन्हीं को मैं पहन रही हूँ। वैसे मैं साल में केवल एक बार बिछिया चेंज करती हूँ, करवा चौथ वाले दिन। तो करवा चौथ वाले दिन जो नए बिछिया चढ़ाए जाते हैं वो मैं उसी दिन रात में या उसके दूसरे दिन है वो पहनती हूँ, और वो साल भर वही बिछिया पहन के रखती हूँ। फिर नेक्स्ट करवा चौथ पर फिर उनको बदल लेती हूँ। लेकिन पूजा के टाइम पर मैं करवा चौथ वाले दिन ये अपने शादी वाले बिछिया हैं ये इनको पहन लेती हूँ। और ये पायल है, ये पायल नई है, ये मैंने सब श्रृंगार का सामान, साड़ी वगैरह जो भी है सब चीज़ें मैंने करवा माता के सामने ये सब चढ़ाया था। फिर उसके बाद इनको पायल को मैंने अभी पहन लिया। हमारे यहाँ यही होता है कि सब श्रृंगार का सामान चढ़ा के फिर उसको वहीं पर बैठ के ही पहना जाता है। मेरी सासू माँ के लिए श्रृंगार का सामान मैंने लिया है, उनके लिए साड़ी नहीं ली है। साड़ी की जगह मैंने पैसे रख लिए हैं कि मैं जब उन्हें दूंगी तो वो अपने हिसाब से अपने मन की साड़ी परचेज़ कर लेंगी। तो बस यहाँ 8:30 बजे तक हमारी पूजा हो गई थी और पूजा मेरी बहुत अच्छे से हुई थी। और उसके बाद हम लोग 8:30 बजे ऊपर पहुँचे तो चाँद का हमें वेट करना पड़ा क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और चंद्रमा तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। लेकिन 9:15 तक थोड़ी हवा चली तो थोड़ी सी रोशनी दिखी, तो मेरे हस्बैंड बोले कि चाँद निकल आया है। मैंने कहा नहीं, अभी ये चाँद नहीं है। लेकिन जब उसकी रोशनी बढ़ती हुई देखी तो फिर हमने झटपट से मैंने अर्घ दिया और पूजा की। और बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे। मेरे पीछे जो खड़ी हैं ये बबीता हैं, हमारी सोसाइटी में रहती हैं, ये राजस्थान से हैं और इन्होंने अपनी राजस्थानी पोशाक है वो पहन के रखी थी, तो ये बहुत सुंदर लग रही थी। और तो मेरी पूजा के साथ साथ आप पीछे भी देखते जाइए, देखिए पीछे टीका वगैरह हो रहा है। तो मैं भी अपनी चाँद की पूजा करने के बाद हस्बैंड के टीका लगाना, मिठाई खिलाना, पानी वानी पिलाया जाता है, वो सारी चीज़ें की। और वो क्लिप मैंने वो नहीं बनाई थी, हम लोगों ने वो क्लिप नहीं बनाई थी इसलिए इसमें ऐड नहीं की है। और मेरे हस्बैंड व्रत 2 या 3 साल उन्होंने व्रत रखा है, लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें व्रत नहीं रखने दिया क्योंकि व्रत रखने से ही ये नहीं होता है कि आपका हस्बैंड कितना आपको प्यार करता है या वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आपकी इच्छा है, आप व्रत कर रहे हो तो वो भी है। मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी प्रेशर नहीं डाला कि तुम करवा चौथ का व्रत रखो। उन्होंने बोला था अगर तुम्हारी इच्छा है तो रखो, नहीं है तो मत रखो। बट इस दिन के बहाने आपको एक एंजॉय करने को मिल जाता है। और हम लोग सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो ये रीति रिवाज फॉलो करने में अच्छा लगता है। और शायद मैं अपने बर्थडे से भी ज़्यादा इस दिन के लिए वेट करती हूँ। और करवा चौथ जैसे ही ख़त्म होगा तो मैं 2022 का करवा चौथ सर्च करने लगूँगी, उसकी डेट देखने लगूँगी कि किस डेट को पड़ रहा है। और उसकी प्रिपरेशन ना 6-7 महीने पहले से मेरे दिमाग में चलने लगती है। तो ये दिन मेरे लिए स्पेशल है और ज़रूरी नहीं कि मेरे हस्बैंड व्रत रखें तो वो जताएं कि हाँ वो कितना प्यार करते हैं। वो एक रिस्पेक्ट देते हैं, वो मेरी केयर करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरी हेल्प करते हैं, यही व्रत से ज़्यादा है। चलिए, तो अब आ रही है हम लोगों को अच्छी खासी नींद। तो मैं ये जो पुताई की है फेस पे ये सब रिमूव करने जा रही हूँ। कपड़े चेंज कर लिए, बस बैंगल्स चेंज करना है। तो ये जो 2 आगे ये इसको कचहरा बोलते हैं, ये काली चूड़ी है, ये मेरी शादी की हैं और आने जाने में कुछ फूट गई हैं। मतलब हम जब भी ट्रैवल करते थे तो मैं घर ले गई 1-2 बार और घर से इधर लेके आई तो कुछ फूट गई हैं। तो इसमें से 4-5 बैंगल हैं जो मेरे पास बची हुई हैं। तो ये मैं दोनों हाथों में 2-2 डाल के रखी है। अब ये बैंगल रिमूव करूँगी। और बिछिया है शादी वाले मैंने उतार दिए, जो भगवान के यहाँ चढ़ाए थे वो अभी पहन लिए हैं। पायल अभी पहने हुए मैं। और रिंग पहनना मैं आज भूल गई थी, छोटा मंगलसूत्र है वो भी पहनना भूल गई थी। जब पूजा हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ तक कि सिंदूर लेना भी भूल गई थी, तो अभी सिंदूर लेके आई हूँ मैं। खाना आना हो गया हमारा, क्या रस हो गई है। अब मैं भी सोने जा रही हूँ, पहले ये सब रिमूव
करती हूँ। तो चलिए, तो फिर ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं। आई होप कि आपको ये ब्लॉग, मेरा करवा चौथ वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो। आप भी शेयर करिए आपने कैसे करवा चौथ सेलिब्रेट किया है, कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तो दिवाली शुरू होने वाली है, तो दिवाली की सफाई में। और ये पायल की डिज़ाइन ना बहुत प्यारी लग रही है। तो जब मैं दीदी के यहाँ गई थी तो उन्होंने ही ये दिलाई थी, और ये बिछिया भी उन्होंने ही दिए थे। तो इस करवा चौथ ये दीदी का गिफ्ट मैंने यूज़ किया। ठीक है।